हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डाइस हमें क्या बताता है कि विपरीत जो सतह होती हैं उनका सम 7 होता है। जैसे एक अगर सामने है तो इसके पीछे कौन सा अंक होगा? 6। एक के पीछे 6 होगा। 4 अगर नीचे है तो उसके ऊपर कौन सा अंक होगा? 3 होगा। अगर दो हमारा राइट हैंड साइड है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा अंक होगा? तो 2 के विपरीत होता है हमारा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सम है वो 7 हो जाना चाहिए। विपरीत सतह जो है उनका सम 7 होता है। और दूसरी बात कि जो अगल बगल का जो सम होता है, अगल बगल की जो सतह होती हैं उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। तो यह बताता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। तो अभी हम सवाल पर चलते हैं। बताता कहता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि 4 और 1 5, 4 और 2 6, 3 और 2 और 1 3। इसका मतलब यह है जो है स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि जो अगल बगल की जो संख्याएं हैं या सतह हैं उनका जो सम होता है वो 7 नहीं है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं स्टैंडर्ड डाइज हैं, क्योंकि इनके जो अगल बगल की जो सतह होती हैं उनका सम 7 नहीं है। तो ऐसे सवाल सबसे आसान होते हैं कि 5 के विपरीत। अब 5 के विपरीत का मतलब 5 के विपरीत क्या होगा? तो मैंने अभी क्या बताया कि स्टैंडर्डाइज है। इनके विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बैठता है? 7 बैठता है। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 4 के विपरीत क्या होगा? 4। 4 और कितना जोड़ें कि 7 आ जाए? 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3। ठीक है। इसी प्रकार से 2 के विपरीत क्या होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है तो 2 के विपरीत 5 होगा। तो यहाँ पर हम आसानी से इसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप सवाल करो तो उसमें यह चेक कर लेना कि यह एक स्टैंडर्डाइज है या फिर नहीं है।